किया और 36 बरादरी नांगा लाया है खूब। और ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को 50,000 करोड़ रुपए देने की बात करती है। इतना सारे रोड तक्के लगे और रोड बनिया ना उन तो फालतू पीछे दिए और हमारे हालत कम दिए। अच्छा ये कह रहे थे भाई जात पात की राजनीति करती है बीजेपी, तो इसका जवाब कौन देगा? ये उड्डा न करे, ये जो आनंद करे रोड जाम करे उड्डा के करवायो यार। नमन बना लिया था भाई साहब, अब की बार है बीजेपी सरकार ले आनी है संभाल के हल्के में। ये क्या ऐसा क्या कर दिया? मनमोहन बढ़ाना 2-2.5 महीने से यहाँ पे आए और एकदम से चुनाव मैदान में उतरे। कुछ लोग मैं याद दिलाना चाहता हूँ पैरासूट से आए हुए कैंडिडेट को कह रहे थे कि हिंदुओं ने वोट दे रखी, जितनी भी वोट हिंदुओं की है वही वोट आ रही, बाकी एक भी वोट मुस्लिम नहीं आ रही। जिंदगी में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना वोट मांगे और एक तरफा जीतेगा खुद ही खुल गए। गोड्डी डैगा हंगा लाना पड़ा भाई, गोड्डी डैगा हंगा लाना पड़ा, सारे हल्के ने जीत हुई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। समालखा विधानसभा से मनमोहन बढ़ाना की जीत होगी है बहुत बारी और लगातार मैंने 2 महीने तक कवरेज किया और ये रिकॉर्ड टूटा है कई सालों का, 70 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और ये रिकॉर्ड क्यों टूटा है, कैसे टूटा है, क्या मनमोहन बढ़ाना इस चीज़ को संभव कर पाए? क्योंकि लगातार मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि मोदी की लहर में यहाँ से जो है 2 बार बीजेपी यहाँ से हार गई अपनी सीट। तो तमाम चर्चाएं करूँगा, तमाम गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनमोहन बढ़ाना अभी खाटू श्याम के चुलकाना धाम में गए हुए हैं दर्शन करने के लिए और इनसे गांव वालों से चर्चा करेंगे क्योंकि इनका बड़ा योगदान रहा है इस चुनाव को लड़ने के लिए। एक नींव थी ये और नींव के बिना जो है कुछ काम चलता। तो इनसे बातचीत करेंगे, वैसे सबसे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक बार कैमरामैन से कहूँगा सभी की तस्वीरें दिखा दे, इनका अहम योगदान रहा। अच्छा ताऊ कहाँ से हो? करस्ता है। अच्छा करन से हो? हाँ हमारे गांव का है बढ़ाना। अच्छा आपके गांव का है? हाँ। अच्छा आपने कह दिया कि हमारे गांव का है बढ़ाना, लेकिन चर्चाएं चला रहे थे विपक्ष वाले थे, तो बाहर के हैं फरीदाबाद के हैं। बाहर का कितने साल हो गया मकान बना रखे है ना, और राशन कार्ड हमारे गांव का एक राशन कार्ड हमारे गांव का। और इतना ईमानदार आदमी किसी पर रुपया नहीं लिया, 10 साल रह गया योड़ है। अच्छा जी। हाँ सारे बालक फ्री लुआए। इतना बढ़िया नेता ये तो कृष्ण भगवान के अवतार में आया ये छोरा इसका। अच्छा जी। हाँ इतना ईमानदार छोरा बताए भाई, ये तो इसके हल्के के भाग से हैं। अच्छा 2 बार यहाँ से एक शशिकांत कौशिक ने चुनाव लड़ा, अब की बार मनमोहन बढ़ाना ने बड़ा इतिहास बनाया। ये कैसा क्या कुछ रहा है जमीनी सतर पर? इस बिना रोक को निकटा है, ये छोरा जीत सकता है सीट। बताए भाई ये छोरा जीत सकता है सीट और किसी बस की बात नहीं थी। अच्छा संभाल के हल्के की। हाँ और 36 बरादरी नांगा लाया है खूब। और देख ले तेरे से। अच्छा आपने कहा करंस गांव से है, कैसे मतलब थोड़ा समझाइए। करंस गांव में जमीन रही, इसका मकान रहा, इसका राशन कार्ड करंस का। अच्छा जी। और है हाँ दिल्ली के पीछे करंस के दिए उड़ा 51 रुपये दिल्ली के। अच्छा हाँ सारे गांव ने पीछे बटले करे थे। अच्छा दिल्ली के मतलब दिल्ली के वो आगरा दिल्ली तू कुड़ी घर गेला। हाँ कुड़ी अपनी कुड़ी दी इसने। हाँ बाबा मकान बनाओ थे डेरे में। हाँ इतना बड़ी आदमी भाई हल्के में और नहीं है। अच्छा इसके पिताजी का कार्यकाल देखे सही था? बड़ा बढ़िया गला जोर का करतार ने ले गया बाजी ने। हाँ करतार ने जिता भाई छोरा। करतार के पड़ोसी गांव से रविंद्र मछरोली की हार हुई है, उसके बारे में क्या विचार है? उसके बारे में क्या कहोगे, वो किसी का आया ही नहीं भाई मेरे बने पछा को नहीं, हार का कारण यो है उसका। हाँ हल्के में। अच्छा जी आपका क्या नाम है जी? महेश कसाना नाम है भैया। महेश कसाना। महेश कसाना कहाँ से हो जी आप? यहीं से समाल? नोएडा से। अच्छा नोएडा से। अच्छा आप भी स्पोर्ट करने के लिए आए थे? हाँ बिल्कुल, मैं भारतीय किसान यूनियन अखड़ से हूँ और किसानों का दायित्व करता हूँ क्योंकि मनमोहन बढ़ाना के पिताजी जो हैं वो गरीब किसानों की बात करते हैं, हमेशा ही उनकी मदद करते हैं। तो किस तरीके से जीत हो पाई है बढ़ाना की? ये देखिए जमीनी यहाँ पे उन्होंने कार्य किए हैं, पीले जो 10 साल रहे तो उसमें कार्य किए थे, उन्हीं को देख करके इन लोगों ने बीच में विधायक भी बनाए तो उतने काम नहीं हो पाए। अब फिर से लोगों ने मन बनाया कि जो बढ़ाना ने पहले काम किए हैं, जो बाकी हमारे काम हैं वो अभी भी हो जाएंगे और वो सभी को सम्मान देते हैं। 36 बिरादरी उनका सम्मान करती है और वो सभी का, गरीब का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसलिए इन लोगों के मन में प्यार जगा है
और इन्होंने उसे विधायक बनाया है और आगे इनकी सोच ये है कि हमारा विधायक मंत्री भी बने। मंत्री बना गए हो मंत्री। अच्छा, हरियाणा में भाई रविंदर भाई सरकार बन गई है लगभग बीजेपी की, और यहाँ से सीट निकाली है मनमोहन बड़ाना ने। कुछ लोग कह रहे थे कि भी इनकी फरीदाबाद की टिकट कट गई है, फरीदाबाद जाएंगे हारने के बाद, क्या कहोगे उन लोगों को? ऐसा जी, ये पाकिस्तान हार गया और हिंदुस्तान जीत गया है, ठीक है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को 50,000 करोड़ रुपये देने की बात करती है। इतना कोई पागल नहीं है, सब आज के टाइम समझदार हैं, सबको पता है, सोशल मीडिया सब देखते हैं, ठीक है। और संभाल के हल्के की गरीब जनता ने वोट करी है और छत्तीस बरादरी ने वोट करी है। हमारे जो नेताजी हैं करतार जी और मनमोहन जी, वो बड़े अच्छे इंसान हैं और विकास के ऊपर वोट दी है। तो पहले क्या बात हुई थी ऐसी जो 2 बार चुनाव लड़ा, 2014 में, 2019 में? ऐसा जी, ये पहले आए थे करतार जी यहाँ पे, इन्होंने कुछ काम किए थे, ऐसी बात नहीं है। एक तो इन्होंने यहाँ से माड़ा बंद करवा दी, जो माड़ा गया करता विधायक का है, उसने ही विधायक जाना करता। ये जो माड़ा बंद करवाई थी, करतार सिंह भड़ाना ने ही बंद करवाई थी, ठीक है। और एक जो गांव के अंदर जो पार्टीबाजी होया करती, वो पार्टीबाजी भी करतार सिंह भड़ाना ने बंद करी थी, ठीक है। और जो हमारे धर्म सिंह छोकर जी आए, उन्होंने गांव में पार्टीबाजी करी है, ठीक है। जो भी गांव के पार्टीबाज आदमी हैं समलका हल्के के अंदर, वो धर्म सिंह छोकर की तरफ थे, ठीक है। हर एक गाँव के अंदर 4-5 वो जो गरीब जनता थी, जो आम जनता थी, वो सब मनमोहन भाई की तरफ थी, मनमोहन भाई के साथ। हाँ, तो देखो एक बड़ी बात ये भी है, 2019 में जब सरकार बनी तो मिली जुली सरकार बनी थी, अब जो है बहुमत में सरकार आई है, तो ये किसके ऊपर श्रेय जाता है? नायब सैनी मुख्यमंत्री नायब सैनी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है, और नायब सैनी ने अभी तो पेज पूरा कसा नहीं है, पूरा पेज कसेगा, सब काम करेंगे बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो ये देख सकते हैं भाई, काम करे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया, और तो इधर भी बैठे हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, आप कहाँ से हो जी? आप ओके पे मरा? एक बात तो बताओ पत्रकार साहब, हाँ जी। ये राहुल गांधी जलेबी की तो फैक्ट्री लगावा है। हाँ, ये बात बड़ी चल रही है। हरियाणा के अंदर जलेबी की फैक्ट्री लगवानी है, हमारा जलेबी यहीं बनने लग रही, मनमोहन की कोठियाँ बनने लग पता रही। चला रहेगा सोशल मीडिया पे जलेबी की फैक्ट्री, ये क्या है? पहले तो भाई एक भाई वो बनाओ था, उसका सोना बनाओ था, आलू से सोना, ये भी वो जलेबी की फैक्ट्री लगवाने लग रहा, ठीक है। कहीं तो कांग्रेसियों ने जलेबी के दाने बो दिया, बूंदी होया ना बूंदी, और बूंदी बोलने लग रहे थे, ठीक है, और उसकी जलेबी बनानी थी। ये इतने बेवकूफ नहीं है पब्लिक, बहुत सैनी पब्लिक है। ये मजाक क्यों बनाया जा रहा है? यार वो पप्पू है, उसको पता ही नहीं क्या है, यार वो बेवकूफ हो, तो वो पढ़ा लिखा है बेवकूफ हो, वो तो पढ़ा लिखा बेवकूफ आदमी है, और फिर उसको वोट कर रहे। इनकी नीति है बांटो और राज करो। ये किसको बांटना? हिंदुओं को बांटना। मोदी ने क्या बात कही है, योगी ने क्या बात कही है? अरे बटो ना, तुम बटोगे वे इंजॉय करेंगे, करेंगे ना, वे इंजॉय करेंगे, तुम बटोगे नहीं। कांग्रेस पार्टी आवे, कांग्रेस ही पाकिस्तान की मदद करती है। अच्छा, आपने एक वीडियो देखी, एक वीडियो आई थी जम्मू कश्मीर की, उसने विधायक ने क्या बात कही है, भाई हमारी सरकार आवेगी तो हम पाकिस्तान में नहीं, अपने जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी है, आतंकवादियों के कोई घर वालों को हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे। अच्छा, बेवकूफ नहीं है जनता यार, सब न पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। मोदी जी ठीक कहते थे कि भी अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट जाएगा। भाई साहब, इस देश का भला नहीं, इस देश का भला मोदी ही करेगा या योगी करेगा? हाँ, तो ये कांग्रेस जो उखाड़ का सामना करना पड़ा कांग्रेस ने, ये क्या कारण है? भाई साहब आंकड़े आए थे, आंकड़े देख कर सिक्योरिटी बता दी सेल की, सेल की बता सिक्योरिटी बता दी उड्डा की है भाई, ये उड्डा का मुन्नू हो रहा, वो फिर हटा दी सिक्योरिटी उसकी। ईवीएम पे तो नहीं सवाल उठाएंगे? अरे मेरे भाई जनता आया चुनाव, सही चुनाव नतीजे तो ये पाए है ना, नतीजे तो ये पाए हैं सही, वो तो आंकड़े लगा रहे थे। ये ना 60 सीट दिखा रहे थे कांग्रेस की, 65 दिखा रहे थे, ये बिक्के जो दिखा रहे थे। ईमानदार नेता तो ये बाया मनमोहन बड़ाना, जो दिखाई जा रही थी सीटें, तो ये ठीक नहीं थी। देखो मेरे साथ तमाम लोग, आप कहाँ से हो जी?
मैं करंस गांव से हूँ भाई साहब। अच्छा, करंस गांव से। आपके क्या विचार है मनमोहन बढ़ाना यहाँ से चुनाव जीत के? भाई साहब ये पढ़ा लिखा नेता, युवा नेता है, बहुत बढ़िया नेता है। इस हल्के को ऐसे ही नेता की जरूरत थी भाई साहब। अच्छा, ईमानदार और पढ़े लिखे हैं। कभी फरीदाबाद तो न चले जाओ आप? फरीदाबाद नहीं जाएंगे, ये भाई साहब वादा कर रखा है भाई, यहीं रहेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे, हल्के के बीच में रहेंगे भाई साहब। अरे जींद तक नहीं बन गया हमारा, जींद तक करस गांव से बन गया, वो जींद में हमारा, जींद गांव से बन गया हमारा। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हो? हम जी सनौली कला से आए। सनौली से? हाँ जी, हाँ जी। सनौली से काफी वोट मिले होंगे। 80% वोट है जी, 80% वोट है, जो कि काफ़ी वोटों से बढ़ोतरी है। और बढ़ाना, और ये बहुत ईमानदार एक अच्छा नेता है, जो कि पिछले कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत साथ दिया और इसके काम भी अच्छे किए जो पिछले प्लान में। तो उससे है ना आज 80% से जीत करके भेजा, और गांव कुराड़ में भी काफ़ी भारी वोटों से जीत है। और जी हम तो ये चाहें भाई, सबका साथ होया, सबका विकास करना चाहिए। सभी आदमी, सभी बेहतरियों ने साथ दिया। हाँ, सबकी वोट है भाई, जाटों ने भी वोट दी जम के, और सभी बेहतरियों ने वोट दी। सबका साथ, सबका विकास और सबका काम होना चाहिए हल्के में। हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करें भाई। अच्छा, ये कह रहे थे कि भी जाटों की वोट जो है कांग्रेस में जाएगी, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया सर। ना भाई, पूरी जाटन बढ़िया 17-18 हजार वोट दे रहा है। जाटन आंगा ला रखा भाई साहब, कदी बढ़िया, कदी पूरे जात भाइया ने सारे सही होकर रखा। बहुत बढ़िया शुरू जान रहा, बहुत बढ़िया वोट मिली हमने। एक सबसे बढ़िया बात तो यह शांति प्रिय इलेक्शन होया, कोई उसमें भी एक बूथ में भी कोई झगड़ा नहीं होया, कोई वो नहीं होया। ये बात है। देखो भाई, अलग अलग गांव से आए हुए सभी लोग यहाँ पर आए, इधर भी दिखा दे भाई। आज कुराड़ से? अच्छा जी, 800 वोट जाट दे रखे। कुराड़ से आए हो क्या आप? कुराड़ से। अच्छा, कुराड़ में तो काफी अच्छा माहौल देखने को। 2100 वोट दिए हैं। अच्छा जी, 800 वोट जाट गया। अच्छा, देखो जी, ऊपर से प्रधानमंत्री हमारा मोदी है, वहाँ से लाइन हमारी चल रही है। तो आपने हुड्डा को वोट नहीं दिया? नहीं जी, क्यों? हमने सैनी को दिया अपने। अच्छा हाँ, काम कर रहा है। मोदी को दिया, हरी बाबा बढ़ाने को दिया। क्या सोचा आपने भाई जब आपने वोट डाला? हमारे ईमानदार आदमी, अच्छे आदमी हैं, पुराने मिलने वाले इनके पिताजी पहले भाईचारे की मिसाल पेश कर दिया आपने। हाँ, हमने 800 जाट दिए वोट, 800 कुराड़ से। 800 वोट तो भाई यहाँ कुराड़ गाँव से 21 दे रखी गाँव ने, जाट दे रखी 800 वोट। अच्छा जी, हाँ। तो भाई देखो, जाट वोटरों का भी अहम योगदान रहा है इस चुनाव को जीतने के लिए भी। 21 दे रखी गाँव ने, तो 2100 वोट है, 800 वोट जाट की नौकरी। ये बात है। हाँ जी, ईमानदार है, बढ़िया अच्छे नेता है। ये लोग वैसे कहते थे बारी बारी, पहले इसके पिताजी भी करके गए, 10 साल राज इधर है। बढ़िया नेता है। अच्छा जी, ये बताओ, अभी रविंद्र मछरौली अगर चुनाव नहीं लड़ते तो कुछ थी दिक्कत? नहीं थी जी, थी। तो ये रविंद्र मछरौली को सिरे जाता है? हाँ, रविंद्र मछरौली जिताने वाला मनमोहन को। हाँ भाई, अगर तो एक आजाद ना खड़ा होता तो फिर तो धर्म सिंह छोकरी करते। पिछली बार रविंद्र भाई साहब ने धर्म सिंह को समर्थन दे दिया था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार दौरे किए, अपील की कि भाई जो है वोट काटू को वोट ना दिए, फिर भी जो 21,000 वोट ले। एक बात तो बताओ, ये हमारे बड़े बूढ़े इतने सियाने बैठे, ये इतने बेवकूफ तो है नहीं। इन्हें उड्डा था क्या मतलब था? इन अपना देखना, उरा उड्डा देखना है। इनके बालक लगा, हमारे बालक ना लगे और इनके। अच्छा, सारे रोड तक के लगे, और रोड बनिया ना, उन तो फालतू पीछे दिए और हमारे हालत कम दिए। अच्छा, सारे रोज तक के लग गया। रोड तक के आड़े कड़ा बालक लगे, आड़े के नुके फरा है। ये तो सरकार ऐसी है, भाई समझ में, अरीब देखिए तो कितने बालक लगेंगे आड़े। हाँ, तोड़ हो जाएगा कति। देखो भाई, हरियाणा में एक नई खुशी की लहर सी इनके मन में दौड़ रही है, लेकिन ये तो भविष्य की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या कह रहे थे जी आप? भाई साहब, ऐसी सरकार चाहिए जो बगैर पैसे के बच्चों को रोजगार दे, बगैर खर्ची पर्ची, गरीब का भी अमीर का भी सबको बराबर लेके चल रही है। ऐसी सरकार हमारे को चाहिए थी। ये नायब सिंह सैनी ही कर सकते हैं इसका। अच्छा, ये कह रहे थे भाई जात पात की राजनीति करती है बीजेपी, तो इसका जवाब कौन देगा? ये उड्डा न करिए।
ये जो आनंद करे रोड जाम करे उड़ा के करवाए हुआ है ये जट मकाई लाग जाते ये ले आप अपने एरिया में विकास करें। अच्छा, आपने हुड्डा से क्या नाराजगी थी वो तो हमने तो हुड्डा साहब से ये नाराजगी थी। आप अपने हल्के में आप अपने एरिया में काम करया, बाकी हमारे एरिया में किसी का कोई काम नहीं करया। जातिवाद करी और सभी बेदरियों तो ना दिखते थी। मोदी सा नेता है उन्हें किसी का नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के भी दौरे हुए गुहाना में आप तो मेरा नहीं क्या कर लायक जाए क्या फायदा कितने दौरे कर लो, कोई फायदा नहीं। इनके बाप पहले करतार सिंह बढ़ाना जी 2 बार रहे मंत्री बने, किसी तक कोई विश्वास हाथ नहीं कर। हमने मन बना लिया था भाई साहब, अब की बार है बीजेपी सरकार लेनी है संभाल के हल्के में। बहुत बढ़िया भाई है हमारा मनमोहन बढ़ाना और भारी मतों से जिताना है इसको। हमने ये मन बनाया था। 36 बरादरी ने साथ दिया, हमारा सभी भाइयों ने साथ दिया है। पहली बार बीजेपी का विधायक बना यहाँ से समालखा से, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। इन्होंने ना जाति का भेदभाव किया, ना किसी चीज का भेदभाव किया। नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री मोदी के योगदान से और यहाँ के सभी कार्यकर्ता व क्या ये समालखा विधानसभा में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई। समालखा विधानसभा में जो कार्य रुके हुए थे आज तक, वो मनमोहन जी के द्वारा होंगे और मनमोहन जी विधायक बने और यहाँ पर मंत्री भी बनेंगे। अच्छा, ये क्या ऐसा क्या कर दिया मनमोहन बढ़ाना? 2-2.5 महीने से यहाँ पे आए और एकदम से चुनाव मैदान में उतरे। कुछ लोग, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पैरासूट से आए हुए कैंडिडेट को कह रहे थे कि पैरासूट से आए हैं। ये पैरासूट वाली बात तो कहीं ना कहीं सूट नहीं हुई इन लोगों का, फिर भी वोट दे दिया। इसके ऊपर क्या कहोगे रविंदर भाई? बाबू काम कर रखे जा हाँ, पहले आप बोलो। इसके बाबू ने काम कर रखे करतार बढ़ाना गणे बढ़िया। हाँ, उसकी वजह से लोगों ने वोट दी। करतार ने बहुत बढ़िया काम कर रखा कि ये गला भेदभाव नहीं करया, ना पर्चीबाजी करी, ना थाने के दलाल पाड़े। बहुत बढ़िया काम करी, इस करके लोग खुश हुए, इसलिए वोट दी। अच्छा भाई रविंद्र, क्या कह रहे थे? अभी पैरासूट से आए हुए कैंडिडेट है भाई, इस पैरासूट वाले कैंडिडेट का ना सारे हिंदुओं ने वोट गिर दी। जितने हिंदू थे ना सब ने वोट गिरी। मुस्लिम वोटर भी तो आया होगा। मुस्लिमों की वोट नहीं आई। मुस्लिमों की वोट को कोई वोट नहीं आई, बिल्कुल ही नहीं आई। यार वे कट्टर आदमी हमें वोट देंगे ही नहीं। हाँ, ध्यान रखना आगे के लिए भी, वे वोट देंगे नहीं भाई बीजेपी को। आगे के लिए भी ध्यान रखना। ये मतलब कैसे दावे के साथ कह रहे हो आप? भाई सब देते ही ना, सबको पता इस बात का। ये बैठे हैं वहीं के हैं, ये बैठे कर लो बात आप। 70 साल से ये वहीं से हैं, बता रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम वोटर भी आया है यहाँ पे? मुस्लिम वोटर ऐसा है, मुस्लिम वोट है जो कांग्रेस के वोट है, ठीक है। ये हमारा जो हिंदू है उन गाँव में, जो मुस्लिम गाँव है, हिंदुओं ने वोट दे रखी। जितनी भी वोट हिंदुओं की है वही वोट आ रही, बाकी एक भी वोट मुस्लिम नहीं आ रही, ठीक है। और सभी भाई हिंदुओं ने, जितनी भी हिंदू जाति है, सब ने साथ दे रखा, सब ने पूरा जोर ला के वोट दी। हर एक बेदरी ने हिंदुओं ने, मुस्लिम कोई वोट नहीं है। लेकिन कुछ तो होंगे ना भाई साहब, कुछ तो होंगे। कुछ नहीं है, एक भी वोट नहीं है। ऐसा है, परसेंटेज निकाल के देखना उनके गांव से, जितने हिंदू है उतने वोट हैं, बिल्कुल कोई वोट नहीं है। क्या कह रहे हैं? रफाकत सरपंच है, जो तो राजनीति छोड़ दूंगा, अज्जत का भेजूंगा। ये अब देखना कितनी वोट आई है उसके गांव से। रफाकत ने कहा था वहाँ राणा माजरा से, उसने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ठीक है, अगर तो वहाँ से जीतता नहीं। अब देखना कितनी वोट आई है, ये तो पता नहीं। 4,000 में 5.5 बिल्कुल, देखो तमाम डिबेट यहाँ पर चल रही है। हमारे पास तो कोई भी बंदा, पहली बात यही सिलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट हमारे पास वो कोई वोट नहीं मांगना आया। जो वोट मांगना आया सिर्फ बीजेपी की पार्टी के। उनको पता था भाई ये बंदे बाउरी समाज के हैं, ये तो बेचारे वो भी गरीब है, ये देंगे भी मोदी को वोट। मोदी के अलावा किसी को जानते नहीं, मोदी की वोट है यार, मोदी के अलावा कहीं नहीं जाते। तो कोई वोट नहीं मांगना है हमारे पास। हमारे बस कमल का निशान दिखा, हमारे लेके जो कोई बनो, कोई जीतो। अरे फिर दिखा, ये तो कृष्ण भगवान का रूप आ गया हमारे आगे तो, क्योंकि इतना साथ
कोई मंदिर का बोल रहा है मंदिर बन गया, कोई धर्मशाला की बोल रहा है धर्मशाला बन गई, कोई ने बोला भाई हमारा यूँ काम करवा दे, उसका वो काम बन गया। अरे ये बात बने पीछे तो क्या करेगा भाई उस संभाल के में। अच्छा भाई इतना बता हमने भाई नू क्या देख रहा चंडीगढ़ ना बनेगा तो करनाल तक भी कम नहीं रहोगा हमारा संभाल का। भाई ऐसा बंदा दोबारा इनागा जिंदगी में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी पूरी बिरादरी पूरी बावरी समाज एक तरफा इसकी गेला लागेगी और हमें एक तरफा ऐसी करनी ओ भाई पत्रकार है, विकास के ऊपर वोट आई ठीक है, हमारा भाई मनमोहन काम करेगा तो बैक है यार किसी का नंबर को नहीं आंदा। सुन ले बात आने वाले टाइम में बिना जिंदगी में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना वोट मांगे और एक तरफा जीतेगा खुद खुल गए, कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले टाइम में इतने काम हो जाएंगे संभाल के में किसी भाई ने वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोडी ढाका हंगा लाना पड़ा भाई, गोडी ढाका हंगा लाना पड़ा, सारे हल्के ने जीव जीत हुई और भाई आगे ना काम करेगा सारी जनता के सब भाइयों का साथ देगा और दोबारा आओगा और जो काम ना करेगा तो फिर क्या ना होगा भाई। हमें 36 बेहद ना वोट दी और सबका सम्मान करेंगे, सबके काम करेंगे 36 बेहद।